सबसे पहले हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे भैया, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड है इंजीनियर साहब, वो जब भी मिलते हैं मुंह लटकाए हुए मिलते हैं, एकदम दुखी नजर आते हैं। अब इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जो भी इंजीनियर होता है वो हमेशा दुखी रहता है, जिसके पास दुखों का अंबार होता है। सारे ट्रेजेडी किंग नहीं होते हैं। हमारे केजरीवाल साहब को ही आप ले लीजिए, जो IIT के पास आउट है और इतने मजाकिया हैं कि आप पूछे मत। कई बार तो ऐसा लगता है कि कपिल शर्मा पीछे छूट सकते हैं। अरे भैया ये जिंदगी है, कोई तुषार कपूर या उदय चोपड़ा की फिल्म थोड़ी है जो 4 दिन में अपने आप मूवी हॉल से नीचे उतर आएगी। वैसे अब जब तुषार कपूर साहब की बात हो ही गई है तो आपको ये भी बता दें कि मुझे सबसे ज्यादा वो अच्छे लगे थे फिल्म गोलमाल में। आय हाय क्या डायलॉग डिलीवरी दी थी, आप भी देखिए। अयाम आए अब एक उल्ली 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 होया है यार, ए उल्ली है यार। हमारे यार ये गोलमाल में रोहित शेट्टी जनाब ने तुषार कपूर को हम म्यूट कर दिया था और शायद यही वजह है कि फिल्म भी हिट हो गई थी। और मुझे तो लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में भी कई तुषार कपूर आ चुके हैं, अगर उन्हें भी म्यूट कर दिया जाए तो उनकी पार्टी अपने आप हिट हो जाएगी। हाँ अब नाम मत पूछिएगा, काहे कि जेब फटी है ना तो सब कुछ अंदर से नीचे निकल गया है। ये भी मैं देख रहा था, यहाँ पे मेरा कुत्ता फटा हुआ है, ये देखो यहाँ पे एक और वैसे आज खबरों को उल्टा चश्मा में एक और चीज उल्टी होने वाली है। आज मैं सीरियस रहने वाला हूं जनाब, क्योंकि हंसाने के लिए हमने एक बाबा को बुलाया है और ये बाबा कम नहीं है, ये बाबा है बवाली बाबा, यानी कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके ओम बाबा, जो कुछ दिन पहले हमारे स्टूडियो में भी आ गए थे। और जनाब ऐसी छोड़ी है, हाय हाय हाय, इतने रॉकेट उन्होंने दागे हैं कि उसे सुनकर आप भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाएंगे। ये लोग तो यकीन करेंगे नहीं कि सच्चाई है कि मैं जब आवाहन करता हूँ तंत्र विधि से तो मुझे सशरीर दर्शन होते हैं और उसमें एक मिनट आप बात भी बोल लेना। भाई आप ऐसी विवादास्पद बातें कर रहे हैं कि मेरा गला खराब है तो ठीक नहीं सकता प्लीज। आप शायद दुनिया में पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने भगवान को शरीर देखा। हाँ मैं पहला ही व्यक्ति हूँ और शायद आखिरी भी हो सकता है। भाई साहब एक बात है कि ओम बाबा नेताओं को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। शो में भी इतना झूठ उन्होंने बोला है कि आप पूछिए मत, क्योंकि आप गिन भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज साफ हो गई है कि बाबा लोगों को बनाते बहुत हैं, है ना। यकीन ना हो तो आप सुनिए, जनाब कह रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाया है। अरे बाबा थोड़ा खुद पर भी ध्यान लेते तो शायद आज कुछ बन गए होते, समझ रहे हो। 8 जून 2013 को उस दिन शनिवार था जी, मुझे जब नरेंद्र मोदी जी ने 11:15 बजे फ़ोन किया गोवा से, राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, उन्होंने मुझे ये कहा कि स्वामी जी बाकी तो सब सहमत हैं लेकिन लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली में रूठे बैठे हैं और वो चूंकि आपके परिचित हैं कमला आडवाणी। एक मिनट पहले सुन लीजिए, आपके यहाँ रिकॉर्ड बहुत जोर से अपच हो रही है। नहीं तो अपच हो रही तो आपको अभी पता मुझे लगता है कुछ और डाइजीन खाना पड़ेगा, कुछ ऐसा खाना पड़ेगा। आपको एक मिनट आप इस तरह की बातें करते हैं, ये गलत है, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, क्षमा चाहता हूं। ये गलत है, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आपको फोन किया, भाई साहब उनके फोन का नंबर पता आपको? वेरी गुड, एक मिनट हाँ, जिस फोन से गोवा से मुझे उन्होंने फोन किया वो 2013 की बात है। आप बताइए सही नंबर पता आपको? मैं वो आप प्रधानमंत्री से पूछे, सुन लीजिए। मैं उनसे पूछे जाऊं, मैं प्रधानमंत्री का मैं दावे आप करें, पूछे हम प्रधानमंत्री जी से। वेट द बाबा का बवाल इतू सा थोड़ी है, काहे कि ओम बाबा के लिए बड़बोला वर्ड भी बहुत छोटू सा है। काफी को नहीं है। मैंने थप्पड़ उसको, किसको? सलमान खान को, क्योंकि उसने ये कहा कि दोनों केस में किसके सामने मारा थप्पड़? किसके सामने? हाँ, जगन्नाथ महाराज के अपने सामने मारा भाई। सलमान खान को आपने थप्पड़ मार दिया? हाँ 30 दिसंबर को सलमान और सलमान खान ने छोड़ दिया। अच्छा मैं डेट और टाइम बता रहा हूँ। 30 दिसंबर को रात में करेंगे। भाई ऐसा नहीं है कि बवाली ओम बाबा की पोल यहाँ नहीं खुली हो। शो के दरमियान बार बार ओम बाबा बेनकाब हुए हैं। ग्लोबल मीडिया का मतलब क्या होता है जरा बताइए मुझे। 5 बड़े इंटरनेशनल अखबार का नाम बताइए, बता सकते हैं आप? भाई BBC वर्ल्ड, BBC वर्ल्ड पत्र अखबार नहीं है, मैं चैनल की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा 5 बड़े अखबार इंटरनेशनल का नाम बताइए। मैं बोल तो बोलने तो दे, बोलिए। मैंने चैनल की बात की है, मैंने अखबार की बात नहीं की। किस चैनल को फोन किया आपने?
जितने भी चैनल अरे हैं, नाम बताइए ना, यहाँ तक BBC कि के अलावा। आपको भी, आपके चैनल को भी किया। नहीं, हमारे पास कोई फोन नहीं आया आपका। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। एक मिनट, खैर चलिए, इंटरनेशनल ग्लोबल मीडिया, हाँ। ग्लोबल मीडिया BBC के अलावा वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया, एक मिनट टाइम्स मैगजीन, एक मिनट सुन लीजिए ना आपने एक बार। अभी तो आपने कहा आपने किसी अखबार को नहीं फोन किया, आपने सिर्फ टीवी चैनल को फोन किया। मैं टाइम्स पहले मैगजीन है, चैनल नहीं है। अजय जी, मैं पहले चैनल इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा हूँ। सारे इलेक्ट्रॉनिक, मुझे 5 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बता दीजिए ना। इंक्लूडिंग आपका चैनल। नहीं, आप इंटरनेशनल की बात सवाल सीधा है। हाँ। 5 चैनलों का नाम बताइए जिनको आपने फोन करके कहा कि आप लाल कृष्ण आडवाणी के घर का घेराव करने जा रहे हैं। बताइए किया वो किसको? सारे पत्रकारों को। और तो और इन ड्रामेबाज बाबा ने अपने नाम को भी अपना मानने से इनकार कर दिया। जब ओम बाबा को उनके मूल नाम से पुकारा गया तो उन्होंने एक नई नौटंकी शुरू कर दी। स्वामी ओम बाबा कह लीजिए या विनोदानंद झा कह लीजिए, ये नाम दोबारा मत लेना। क्यों, किसने आपका नाम चेंज किया? ये बर्थ सर्टिफिकेट में, FIR में किसका नाम है? कोई बर्थ सर्टिफिकेट में नहीं। अच्छा, हम इस पर नाम दोबारा नहीं, क्यों नहीं लेंगे? प्लीज, आपको लेना है तो नाम किसका है? ये लेते रहिए। नहीं, नाम किसका है? ये मेरा नाम नहीं है। किसका नाम है फिर? किसने दिया आपको? ये सोनिया गांधी से पूछिए आप। किसने दिया? ये सोनिया गांधी से पूछिए। सोनिया गांधी इस देश। अच्छा, ये नाम मत, स्वामी ओम बाबा प्लीज आसन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए। आइए, इससे पहले कि इस शो को हम शुरू करने से पहले पिनास, एक मिनट अजय जी, ये अपना नाम आपने कब बदला? अपना नाम बदलने की एक प्रक्रिया है। मेरा नाम स्वामी ओम जी है। वो लेंगे आपका नाम शाहरुख खान है तो आपका आप शाहरुख खान हो जाएगा। स्वामी ओम जी शुरू। वैसे हम एक बार फिर ये स्पष्ट कर दें कि न्यूज नेशन किसी तरीके से ओम बाबा के किसी भी दावे का समर्थन नहीं करता है और ना ही हम उनके किसी भी अभद्र टिप्पणी या बर्ताव को सही ठहराते हैं। लेकिन हाँ, बाबा जिस तरीके से शो के बीच से बार बार तेजी से भाग रहे थे, ओलंपिक एसोसिएशन से एक गुजारिश हम कर रहे हैं कि भैया थोड़ा ध्यान इन पर भी दे लीजिए। नहीं तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी सुन रहे हैं, बाबा को देखिए, भाग ओम भाग। सोच सकते हैं आप इसकी। दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा। वक्त ये सख्त है, भाई ये हर कोई मानता है कि ओम बाबा बड़ी उटपटांग बात करते हैं और उटपटांग से याद आया कि इट्स टाइम टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। अब ये तो आपको भी मानना होगा कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स इतनी फनी हो चुकी है कि आपका मूड कितना भी खराब क्यों ना हो, आप हमारे नेताओं के कुछ बयान सुन लीजिए, मिजाज अपने आप हल्का हो जाएगा जनाब। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा हंसी कब आती है? भाई मुझे तो तब आती है जब हमारे सियासी नेता जो दिन रात पॉलिटिक्स की दुकान चलाते हुए आपको कहीं पे भी नजर आ जाएंगे, वो भी दूसरी पार्टी के लीडर पर आरोप लगाते हैं कि भैया फला जो है वो राजनीति कर रहे हैं। अब इनसे पूछिए क्या मूली तोड़ने गए हैं राजनीति की दुकान पे? वैसे आपको तो मालूम ही होगा कि समाजवादी पार्टी के घमासान में हाँ बेटे अखिलेश यादव बाल है, यानी पापा को पैदल छोड़कर अखिलेश साइकिल लेकर तेजी से निकल गए। लेकिन सबसे दिलचस्प हालत चाचा जान की हुई है, यानी शिवपाल यादव जी की। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अपनी साइकिल में शिवपाल यादव का करियर भी लगाकर आगे ले गए। भाई गजब हाल है, नेताजी की साइकिल बेटा जी ही ले उड़े हैं। वैसे नरेश अग्रवाल ने ठीक ही कहा था, आप उत्तर प्रदेश में निश्चिंत घूमिए, हमारा कानून व्यवस्था इतना बढ़िया आपको कोई छुएगा। वाकई यूपी बड़ी ही सेफ है। और हाँ, इसी सेफ यूपी के लिए सोशल साइट्स पर खूब मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि साइकिल तो चली गई, अब मुलायम शिवपाल को टैक्सी बुक करने वाले। तो किसी ने यह भी कहा है कि अब शिवपाल सिंह यादव को साइकिल पंचर मरम्मत करने की दुकान खोल लेनी चाहिए। तो खूब ड्रामा समाजवादी पार्टी के अंदर देखने को मिला है। अच्छा, ड्रामा से याद आया कि भैया आम आदमी पार्टी की भी बात करनी है। चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब से लेकर गोवा तक अपने दांव आजमा रही है। केजरीवाल का दावा इस बात का है कि उनकी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों की छुट्टी करने वाली है। अब आम आदमी पार्टी का चुनाव में क्या हश्र होता है ये तो 11 मार्च के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया इतना इंतजार कहां कर सकता था। सोशल मीडिया पर तो केजरीवाल के इन दावों को लेकर मजेदार टीका टिप्पणी अभी से शुरू हो गई है। आप भी देखिए, व्हाट्सएप पर वायरल इस दिलचस्प तस्वीर में अरविंद केजरीवाल को अलग अलग राज्यों के सीएम कैंडिडेट के तौर पर दिखाया गया। भाई साहब,
गौर करने वाली बात यह है कि हर राज्य के हिसाब से अरविंद केजरीवाल साहब की ड्रेस भी अलग अलग है। इतना ही नहीं, हमारे सोशल मीडिया में इस मैसेज में अलग अलग राज्यों के सीएम कैंडिडेट के तौर पर अरविंद केजरीवाल के अलग अलग यानी कि ऐसे नाम सुझाए गए हैं जो उन राज्यों से बहुत मेल खाते हैं। और जिस जगह हमारे पंजाब में सरदार अरविंदर सिंह केजरीवाल और गोवा में अरविंद केजरीवाल, इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल अगर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनते, देवा रे देवा, उनका नाम महाराष्ट्र की शैली में होता अरविंद केजरीवाल। हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाते तो अरविंद प्रसाद यादव हो जाता। काहे कि आजकल तो यादव की बरसात चल रही है यहाँ पर। और गुजरात में उनका नाम हो सकता था अरविंद भाई गोविंद भाई केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल भले ही कहें कि वो दिल्ली के ही चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, लेकिन ये बात किसी से नहीं छिपी है कि नेशनल पॉलिटिक्स में वो बड़ा रोल निभाने का अरमान अपने दिल में संजोए हुए हैं। आपको पिछला लोकसभा चुनाव याद है? अरविंद केजरीवाल वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में कूद पड़े थे। केंद्रीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल की हसरतों को लेकर सोशल मीडिया में एक इंटरेस्टिंग मैसेज वायरल हो रहा है। अब इसमें अरविंद केजरीवाल की इमेजिनरी यूनियन कैबिनेट दिखाई दी है। भाई, आपका फेवरेट खबरों का उल्टा चश्मा इतना पॉपुलर हो रहा है कि लोग अब आपसे मिलने के लिए खुद हमारे पास आ रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा आपको? अरे भैया, बॉलीवुड में एक ऐसे एक्टर हैं जो आपको खूब हंसाते हैं। और छोटे हैं, कूदते ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हंसाते बहुत है जनाब। और वो आपसे मिलने आए। कौन है वो? आप खुद देखिए। राजपाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है खबरों का उल्टा चश्मा में। थैंक यू भाई। अच्छा, एक चीज बताइए, अभिनेता, अभी आप नेता ही है ना? हाँ, अभिनेता ही है। हाँ, ये अभिनेता अधूरा अधूरा लग रहा था, तो जब अभिनय कर लिया और राजनीति की सेवा में भी जुट गया तो अब अभिनेता संपूर्ण लग रहा है। ऐसे कहते हैं कि हर चीज़ को देखने का अलग नज़रिया होता है। हम उल्टे चश्मे से देखते हैं चीज़ों को, ताकि उससे कम से कम हंसे तो, खून तो बढ़े हमारा। उल्टे चश्मे देखो, एक आदमी केले के छिलके से फिसल गिर जाए और अगर गिर के खड़ा हो गया, बिल्कुल चोट नहीं लगी, तो बहुत उल्टा चश्मा हो जाता है। और अगर कहीं केले के छिलके से फिसल गिर गया, मुंह फूट गया, तो फिर वो ट्रेजेडी में बदल जाता है। हंसने के लिए आप क्या करते हैं जब आपको बड़ा गुस्सा आ रहा हो लोगों के ऊपर? अपने आप को सुबह उठ के 5 बार लव यू बोलता हूँ। नहीं, हम भी आपसे कहेंगे एक बार खुशी से लव यू राजपाल साहब। बहुत बहुत बढ़िया। लव यू राजपाल यादव, लव यू ऑल। थैंक यू उल्टा चश्मा से जुड़ने के लिए। सारे जितने लोग भी आपके उल्टा चश्मा जुड़े हुए हैं, न्यूज नेशन से जुड़े हुए हैं। जनाब, आपने गली मोहल्ले में तमाम अंग्रेजी सिखाने वाले लोगों को देखा होगा, ऐसी तमाम इंस्टीट्यूट से आपका वास्ता पड़ा होगा, लेकिन आज हम जिस टीचर से आपको मिलवाने वाले हैं, आय है, पूछे मत, आप कुछ पूछे मत, बस देखिए कि क्या अंदाज है जनाब का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है रही है 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 रही है। I am writing a letter. I am writing a letter. We are writing a letter. We are writing a letter. You are writing a letter. You are writing a letter. Writing a letter. Writing a letter. So guys, आपने प्रेजेंट टेंस सीख लिया, लेकिन अभी पास्ट टेंस बाकी है। तो यही डांसिंग टीचर आपको सिखाएंगे इंग्लिश की क्लासेस। अब पास्ट टेंस की बारी है। You have taken the pizza. You have taken the pizza. Take. Taken the pizza. Past indefinite. Now let's talk about एक ऐसा लड्डू जिसे जो खाता है उसे इसे ना खाने वाला सबसे खुश नजर आता है। हम बात कर रहे हैं शादी की। वैसे हम आपको दिखाते हैं कि जब एक छोटे से बच्चे को शादी का नाम सुनाया गया तब उनकी क्या हालत थी, किस तरीके से वो टेंशन में आ गए। कल तेरा ब्याह कराऊंगी मैं। कुड़ी इत्थे ही है, नर्स है, डॉक्टर है कुड़ी। नहीं मनु, ब्याह तो कराना पे। ओ कुड़ी बहुत सोहनी है। ओ कहती मनु आई लव यू।
ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਕ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੰਨੂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਨੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ नहीं एक मिनट ओनू मना कर ब्याह नहीं करना मन्नू ने। और अब हम आपको एक और मासूम बच्चे का वीडियो दिखाते हैं। आपने देखा ही होगा कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं पहले स्कूल पहुंचते तो रोने धोने लगते हैं। एक ऐसे ही जनाब हैं जो स्कूल पहुंचे और रोने लगे। अब आप रो क्यों रहे? मैं नहीं रोता, मैं तो मजाक में रो रहे। मुझे भी पता है, ये तो कोई गंदा बच्चा रो रहा है भाई। आप तो मजाक में रोते हैं ना? पक्का आप मजाक में रो रहे थे? मैं तो मजाक में रोता। भाई ये छोटे जनाब तो भैया मजाक में रो रहे थे, लेकिन हम आपको हंसाएंगे सीरियसली और आपको हंसना भी पड़ेगा खबरों का उल्टा चश्मा में। लेकिन आज के लिए इतना ही। अलविदा कहना पसंद नहीं है, इसलिए कहूंगा खुदा हाफिज। जल्द आऊंगा दोबारा वापस करने आपकी टेंशन का मीट डाउन। ओनली ऑन खबरों का उल्टा चश्मा। हंसते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।